आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा से अपनी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार डीएलएड का डर्मी एडमिट कार्ड है वो जारी हो गया है। ठीक है, तो सर जी आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी से होगा। ठीक है, तो हम क्या है कि आपको डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज दिलवाने के लिए आपके लिए प्रत्येक दिन क्लास को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग विज्ञान करेंगे। ठीक है, देखिए मतलब आपको पता है कि डीएलएड के एग्ज़ाम में विज्ञान के क्वेश्चन पूछता है 20 को। ठीक, तो आज हम लोग विज्ञान के वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है और जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा करना है, आपको सारी बातें समझ में आएगी और आपको हम जो बात बताएंगे आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए डायरेक्ट बात करते हैं टॉपिक पर और क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, देखिए समझिए, सबसे पहले हम लोगों का आज का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे समझिए क्या बोल रहा है। तो प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है। ठीक है, कहने के मतलब जो हुआ प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का वेग शून्य क्या लिखा हुआ सर जी, तो शून्यावकाश। ठीक है, तो शून्यावकाश कहने के मतलब शून्य में। ठीक है, तो प्रकाश का चाल शून्य में क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। देखिए समझिए, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। ठीक है, कहने के मतलब जब भी बात करेगा किसका, तो बात करेगा रसायन उद्योग का। ठीक है, तो रसायन उद्योग में H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल नाम का एक होता है तेजाब, ये जो होता है ना से रासायनिक उद्योग में महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, हम लोग क्या टिक मार देंगे, H2SO4। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। कहने के मतलब 8। ठीक है, मतलब जो हम लोगों के शरीर में जो 8 वाला होता है भाग। ठीक है, तो सर जी 8 में जो होता है रोगी। ठीक है, तो ओकरा निदान में मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग होता है, सर जी हम लोग क्या बोल देंगे, तो एक्स किरण हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स किरण। ठीक है, देखिए एक्स किरण कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब हम लोगों का 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो फ्यूज का सिद्धांत। देखिए मतलब आपके पेपर में फ्यूज वाला क्वेश्चन पूछता है। ठीक, सर जी फ्यूज सर जी फ्यूज का सिद्धांत। ठीक, देखिए सर जी तो फ्यूज का सिद्धांत, जब भी आपसे फ्यूज के सिद्धांत के बारे में बात बोलेगा, ठीक है, तो फ्यूज का जो सिद्धांत है वो कति पर कार्य करता है, तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या पूछेगा फ्यूज का सिद्धांत किस रूप में कार्य करता है, तो आप लोग क्या टिक मार दीजिएगा, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप उसका आंसर सही मार दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए समझिए क्या बोल रहा है, तो परमाणु के नाभि मतलब उसका केंद्र में निम्नलिखित में से कण होते कहने का मतलब मान लीजिए ये हो गया परमाणु। ठीक है, तो सर जी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो नाभिक में होता है P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। परमाणु के मतलब जो होता है कक्ष के बाहर चारों ओर चक्र कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी आपसे परमाणु के नाभिक के बारे में बात बोलेगा तो वहाँ पे क्या रहता है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, अगर पूछेगा परमाणु के बाहर चक्कर कौन लगाता है, क्या मार देंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको याद करके रखिएगा। ठीक है, देखिए समझिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्या बोल रहा है, तो दूरदृष्टि निवारण के लिए किस काम में लेते हैं। करने के मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो गया। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष के लिए वो व्यक्ति क्या करता है सर जी, तो अपना चश्मा में क्या लगाता है, उत्तल लेंस। क्या लगाता है, उत्तल। समझिए एक ट्रिक क्या, देखिए दूर में एक 2 अक्षर है, तो 2 अक्षर वाला का आंसर क्या होगा सर जी, तो 3 वाला। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है, देखिए मतलब जब हम लोग बात करेंगे दोपहर के 12 बजे समझ, देखिए तो जब भी आपको 12 बजे के बाद बोलेगा तो सर जी इंद्रधनुष या तो बनता है सुबह में या तो बनता है शाम में। ठीक है, मतलब कभी भी इंद्रधनुष जो है ना दोपहर के 12 बजे नहीं बनता, तो जब इंद्रधनुष नहीं बनेगा तो यह दिखाई नहीं देगा। ऑप्शन नंबर डी।
देखिए अब अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्या बोल रहा है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो क्या कर रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, करने के मतलब जो हम लोग जाते हैं हजामगन, जाने के बाद जो हम लोग अपना बाल केस कटवाते हैं, तो जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण है सर जी, उसमें किसका होता है यूज, हम लोग क्या बोल देंगे, तो अवतल दर्पण। क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण। ठीक, देख समझिए। अब यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो जब भी आपसे धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र पूछेगा, आपको याद क्या करना है, तो Na2 देखिए Na2CO3। ठीक है, देख समझिए, मतलब धोने वाला सोडा के नाम पूछेगा। ठीक है, तो धोने वाला सोडा वाला प्रश्न बहुत पूछता है। ठीक है, तो इसका सर आंसर क्या होगा, Na2CO3 और क्या होगा यहाँ पे 10H2। ठीक है, मतलब जो हुक वाला क्वेश्चन बना है उसमें यहाँ पे क्या कर दिया, ये 10H2O छोड़ दिया है। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, मतलब धोने के सोडा का सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3, इसमें क्या ऐड कर लेंगे, तो 10H2O। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। ठीक, देखिए समझिए। अब यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है। ठीक, देखिए तो सौर ऊर्जा की बात करेगा। ठीक सर जी, तो सौर ऊर्जा हमसे किससे मिलता है, तो देखिए सौ से सौर, सौ से सौर, सौ से सूरज, मतलब सौ से सूर्य। तो सौर ऊर्जा किससे मिलता है, सूर्य से मिलता है। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन 81 नंबर क्या कर रहा है, तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया। देखिए मतलब कपूर होता है ठोस, तो जैसे ये ठोस से वाष्प। ठीक है, मतलब सर जी क्या बन गया, तो बन गया ठोस से बन गया गैस। ठीक है, तो जब भी ठोस से गैस बनने के बाद बोलेगा, तो इसका हम लोग आंसर क्या बोलते थे सर जी, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई भी ठोस क्या होता है, तो गैस में चेंजिंग हो जाता है। देखिए अब अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है। देखिए मतलब पौधे और पेड़ का खाना तैयार कौन करते सर जी, तो फोटोसिंथेसिस। क्या कर बोलेंगे हम लोग, फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती। ठीक है, मतलब जर्मेनियम एक ऐसा अधातु है जो अर्धचालक में ट्रांजिस्टर की तरह प्रयोग होता है। ठीक है, हम लोग क्या मार देंगे, जर्मेनियम। क्लियर है। देखिए अब 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ। देखिए तो जैविक सिस्टम के बात बोलेगा। ठीक है, तो जैविक सिस्टम में क्या होता है, से एंजाइम जो होता है ना, एंजाइम। ठीक है, वो क्या करता है, तो रासायनिक प्रक्रिया को क्या करता है, तेज। ठीक है, तो आपसे पेपर में प्रश्न क्या पूछेगा, तो जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रतिक्रिया को तेज करने का कार्य कौन करता है, हम लोग क्या बोल देंगे, एंजाइम। ठीक है, एंजाइम। देखिए अब यहाँ पे 85 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। देखिए समझिए, तो जब भी मधुमेह के बात बोलेगा, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में सर्जी क्या होता है, इंसुलिन के कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। ठीक है, तो मधुमेह का बात बोलेगा, हम लोग क्या टिक मार देंगे, इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ को स्वस्थ कर रखने में जरूरी होता है। देखिए मतलब वैसन विटामिन जो खट्टे फलों में होता है सर जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो करा विटामिन ए, करा विटामिन बी, करा विटामिन सी, फिर क्या बोला, विटामिन डी। ठीक, देखिए तो खट्टे फलों के बात बोलेगा, तो खट्टो फलों में क्या होता है, विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी से क्या बोल देंगे, साइट्रस। ठीक, देखिए अब 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य के शरीर में जो होता है खून, ठीक है, तो खून को शुद्धिकरण करने का काम सच हम लोग क्या बोलते हैं, तो करा है डायलिसिस, हीमोलिसिस। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, तो ओस्मोसिस। क्या बोल रहा है, ओस्मोसिस। फिर क्या बोल रहा है, पैरालिसिस। ठीक है, समझिए, तो जब भी खून के शुद्धिकरण के बात बोलेगा, तो खून को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी, तो बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक, तो आप देखिए कहीं भी ऑप्शन मिशन है, तो सर जी ऑप्शन नंबर वी इज द ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक, देखिए अब 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो टरबाइन और डायनमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, समझिए, करने के मतलब क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो टरबाइन। ठीक है, टरबाइन या डायनमो। ठीक है, तो सर जी डायनमो क्या करता है, जो डायनमो होता है ना, ठीक है, डायनमो क्या करता है, तो डायनमो जो है ना, बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, तो आपसे
पेपर में प्रश्न बहुत पूछता है। क्या पूछता है? जो डायनमो होता है से कौन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है? देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है हम लोगों का, तो ये ऑप्शन क्या बोल रहा है? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा, मैग्नेटिक ऊर्जा। ठीक, देखिए तो डायनमो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कार्य कौन करता है? डायनमो। ठीक, देखिए अब 89 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। आपको जो भी प्रश्न का आंसर पता होगा आप अपना जवाब कमेंट में अवश्य दीजिएगा। ठीक, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनता है? ठीक, देखिए मतलब वैसन लेंस जिसमें हम लोग पढ़ने में यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वैसन चश्मा जिसमें हम लेंस लगा के पढ़ाई करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो सर जी बनता कथी क्या है? तो बनता है अवतल और उत्तल। ठीक है, उसमें क्या होता है? अवतल और उत्तल दोनों को मिक्स करके बनता है। ठीक है, देखिए मिक्स करने से क्या होता है? तो इसमें ना हम पूरा नज़दीक के वस्तु को भी देख पाते हैं और दूर को भी देख पाते हैं। ठीक है, तो जब भी पढ़ने वाला बात बोलेगा क्या टिक मार देंगे? ए और बी दोनों, अर्थात अवतल और उत्तल दोनों। ठीक, देखिए अब 90 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो गैस पदार्थ में कणों के बीच गति होती है। ठीक है, देखिए मतलब जो होता है गैस के पदार्थ, ठीक है, तो ओकरा बीच में कणों के गति को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यादृच्छिक। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? यादृच्छिक। ठीक है, यादृच्छिक। ठीक है, तो हमारा 20 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो लाइक करिए। ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीक़े से कर पाए तो आप इससे जुड़ जाइए, क्योंकि बचे हुए दिनों में हम आपके लिए DLED के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे और जो आपको एग्ज़ाम में सहयोग करेगी। ठीक है, देखिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम जो है से पिछला साल DLED में 93 नंबर लाके क्या कर रहे हैं? हाजीपुर से DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ये हम लोग उसका जो कोर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सर जी आप भी चाहते हैं कि आपको क्या करना है? बस कम से कम आप 85 नंबर लाइए, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको 85 नंबर दिलवा देंगे। ठीक है, आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS, उसके बाद सर जी बच गया इंग्लिश, हिंदी, सब की तैयारी करवा देंगे। बस आप विश्वास करिए, क्लास को करिए। आपको जो भी डाउट होगा आप अपना डाउट पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है? इंस्टाग्राम ID मैथ सर का। ठीक है, मैथ सर का देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे। सर जी क्या है? देखिए इंस्टा ID हम लोग क्या बोल देंगे? तो MATH मैथ्स तर का। ठीक है, आप मैथ्स तर का इंस्टा ID खोलिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डाउट मिलेगा आप इस पर हमको सेंड कीजिए, हमको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, आपको मैथ का कोई क्वेश्चन हो, रीजनिंग क्वेश्चन हो, आप जाइए वहाँ पे, आप अपना क्वेश्चन का फोटो खींच के वहाँ सेंड कीजिए, आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, हाँ उसके बाद आपको क्या करना है? से आपको चाहिए PDF तो आप हमको करिए मैसेज, हम आपको PDF भी दे देंगे। ठीक है, चलिए करते क्लास को समाप्त। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। ठीक है।